ग्राफ ऐसे बनता है। शुरू में आए बिजनेस में और अपना हिट एंड ट्रायल कर, तो लग रहा था कि कुछ आ नहीं रहा, बल्कि जा रहा है। बिजनेस का किट लिया, उस टाइम किट लेते थे तो प्रोडक्ट्स आते थे, उसके लिए हमने 4-5 हज़ार रुपए खर्च कर दिए थे। वो भी अरेंज करके किया था, क्योंकि अगर मैं आज से 22-23 साल पहले की बात करूं तो 4-5 हज़ार रुपए का मतलब था आज का करीब 40-50 हज़ार। या किसी भी रेशियो में देखो, आप कहो जी उतना नहीं हुआ है, वैसे तो 20 साल में 10 गुना का फर्क आता ही आता है। ठीक है ना। पैसे की वैल्यू उतनी घटती ही है। तो आज का 40-50 हज़ार रुपया, कितने लोग हैं यहाँ पर जो अगर हम आज बात करें कि एमवे बिजनेस को 40 या 50 हज़ार रुपए लगाकर शुरू करवाना है, तो आप रेडी है? यहाँ लोग कहते हैं जी फ्री में स्टार्ट करवाने में झाग निकल जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। शुरू में जब हम शुरू करने वाले थे तो हमें खुद को ये लग रहा था कि ये पैसे कहाँ से अरेंज, एंड इनफैक्ट वो पैसा अरेंज किया गया था। हाँ, नहीं, वो अरेंज किया गया था। ठीक, मेरे मेरे बैंक बैलेंसेस नहीं थे ऐसे कि उसमें से पैसे निकाले और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जॉब की शुरुआत भर थी, और उस शुरुआत में जितने पैसे आते थे 4-5 साल के अंदर, जितनी मंथली इनकम आती थी, उससे ज्यादा के खर्चे पहले भी होते थे। ठीक, तो मुझे ये लगा उस टाइम तो ये लगभग हमारी 1 महीने की तनख्वाह थी। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो, अलका और मेरी मिला के नहीं, बट मैं अपनी बात करूँ तो लगभग मेरी 1 महीने की तनख्वाह थी जिसमें शुरुआत हुई। तो यहाँ कितने लोग हैं जो अपनी 1 महीने की तनख्वाह बिजनेस शुरू करने के लिए लगाने को तैयार हैं? बट इट वॉज माइंड सेट। शुरू में जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि क्या इससे कम में कोई बिजनेस होता है? मुझे नजर नहीं आया। तो उस पैसे को अरेंज किया था। ठीक है ना। तो आज बिजनेस में कहता हूँ बहुत आसान हो गया, इजी है, क्योंकि आपको स्टार्टअप में उतना एफर्ट भी नहीं करना। लेकिन जितना आसान होता है ना, उतना शायद हम सीरियसली लेते नहीं। तो हमने थोड़ा सीरियसली लिया, कुछ एफर्ट्स किए, हिट एंड ट्रायल्स किए, और ऐसा लगा कि ये पैसा 90 दिन के अंदर अंदर ये पता चल गया था कि वापस आ सकता है अगर किट वापस कर। तो शुरू के हिट एंड ट्रायल्स में कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया, कुछ नहीं हुए, ज्यादातर लोग ना बोलते चले गए। तो ऐसा लगा कि ये पैसा डूब जाएगा शायद, मतलब बिजनेस होगा कि नहीं होगा। और टाइम भी चला गया। पर कुछ लोग स्पॉन्सर हो जिन्होंने उस टाइम कुछ नहीं किया। राइट, तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा था। तो ऐसे जाते जाते थोड़ा फेस लूज होने लगा। बट क्या हुआ, उसी टाइम में जो छोटी छोटी मीटिंग्स थी, उन मीटिंग से अपने आप को बांधते थे। लोकली कुछ होम मीटिंग हो रही थी, फेस मीटिंग हो रही थी। तो मुझे ये था, क्यूरियोसिटी थी जानने की कि देखे तो सही कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो जब मीटिंग में जा रहे थे तो कुछ डाटा मिलता जा रहा था। कोई बता रहा था कि इस बिजनेस को 40 साल से ज्यादा हो गए। ठीक है ना। कोई बता रहा था कि यूएस में किस तरह के लोग हैं इस बिजनेस में, तब देखा नहीं था कुछ भी। राइट, किस तरह के लोग बिजनेस को कर रहे हैं, डाटा मिल रहा था। पता चल रहा था कि जापान में उस टाइम एक एक न्यूज़पेपर कटिंग थी कि जापान में प्रॉक्टर एंड गैम्बल से ज्यादा बड़ी कंपनी एम्वे है। एम्वे जापान इज बिगर देन प्रॉक्टर एंड गैम्बल इन जापान, जो उनकी अपनी कंपनी है कंज्यूमर गुड्स के अंदर। तो ऐसे कुछ कुछ डाटा फेथ बढ़ाने वाले जब मिल रहे थे, तो अपना फेथ रेज होता जा रहा था। अंदर से तो लग रहा था कि शायद तेरे लिए नहीं, बट फेथ रेज हो रहा था, बिजनेस बहुत अच्छा है। तो दिमाग क्या कह रहा था कि ये बिजनेस चलता है, लोग सक्सेसफुल होते हैं। ठीक, ये सब कोई बता रहा है, मेरे सामने लोग कोशिश करते जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि छोड़ दो। तो एक डिसीजन हुआ कि छोड़ के मिलेगा क्या, कुछ नहीं ना, तो एक काम करते हैं, करते जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4-5 हज़ार रुपए वापस आ जाएंगे, बट उससे तो जिंदगी नहीं बन जाएगी। उतना तो मेरी बाइक अगर खराब हो जाती थी तो उससे ज्यादा पैसे खा जाते। राइट। तो मुझे लगा कि इस बार कुछ भी हो, बिजनेस का मौका मिला है, करेंगे। तो एक डिसीजन पक्का करते गए, और जो मीटिंग्स में सीखने लगे वो अप्लाई करने की कोशिश करते। किताब सीडीज उस टाइम कैसेट्स होती थी, बताई जा रही थी, लेकिन हम ले नहीं रहे। ठीक है ना। मुझे लग रहा था कि ठीक है, ये लोग पढ़ के बता तो रहे हैं, मैं सुन लेता हूँ क्या बता रहे हैं। तो माइंडसेट उतना बढ़िया नहीं था। सक्सेस पाना चाहते, बट कुछ देने को तैयार नहीं। ठीक है ना, प्राइस पे करने को तैयार नहीं। बट इनफैक्ट जो थोड़ा थोड़ा प्राइस पे किया, जो भरोसा बनता गया, तो एक चीज तो निश्चित हो गई, बिजनेस बढ़िया है, इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना। और जल्दी ही वो 90 डेज वाली कहानी भी खत्म हो गई कि ये बिजनेस के पैसे वापस लिए जा सकते हैं, प्रोडक्ट वापस करें, पैसा वापस करें। ठीक है ना, आज तो 90 डेज की जरूरत ही नहीं हो।
आज तो शुरू ही आप फ्री में करते हो, प्रोडक्ट्स लेते हो तो 1 महीने की गारंटी होती है आपके पास। तो एनीवे, देन डिसीजन पक्का होता गया। तो अब कोई चीज जो उठा रही थी वो क्या था, पक्का डिसीजन करना है। तो हिट एंड ट्रायल्स थोड़े और तेज हो, हिट एंड ट्रायल्स में कुछ रिजल्ट आए तो ग्राफ ऐसे जाने लगा, लेकिन जितने रिजल्ट आ रहे थे उतने वापस जाते। थोड़ी बातें सीख ली थी, थोड़ी बातें नहीं सीखी थी, कुछ भरोसा बन गया था, बाकी नॉलेज थी नहीं। तो जो कर रहे थे जोश में कर रहे थे, और जोश में करने से बिजनेस उठ तो रहा था, लेकिन जितना उठ रहा था उतना ड्रॉप भी हो रहा था, अपना माइंडसेट उठ रहा था। तो फिर वापस क्या लगने लगा, अपने बस की नहीं है शायद, ये बिजनेस तो चलता है लेकिन अपन से नहीं चलता, शायद तेरे लिए नहीं है, शायद अपने आसपास के इन लोगों के लिए नहीं है जो बिजनेस में आ रहे हैं। बट मीनवाइल क्योंकि एसोसिएट कर रहे थे, तो मुझे दिख रहा था कि कहीं ना कहीं वो तो कोई तो ग्रो कर रहा है, किसी ना किसी का तो लेवल अचीव हो रहा है। तो वहां एक मौका मिला एक डायमंड सेमिनार में जाने का। उससे पहले ओपन मीटिंग्स हो रही थी, मैं नहीं जा रहा, बट अनाउंस हुआ एक डायमंड सेमिनार, तो मैंने एक डिसीजन लिया, ठीक है ना। और राकेश जी को भी, क्योंकि उनको स्पॉन्सर तो किया था, वो मेरे बॉस थे, मेरे दोस्त स्पॉन्सर नहीं हुए थे बिजनेस में, बट मेरे बॉस स्पॉन्सर हो गए। तो आपको पता नहीं है कि किसका भरोसा ज्यादा बड़ा है, किसमें एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा है, अभी पहले से नहीं पता है, ठीक है ना। कौन आने के बाद नहीं चल रहा तो भी आपको ये नहीं पता है कि कल वो कितना बड़ा बिजनेस करते हैं। तो ये हिट एंड ट्रायल्स का टाइम था। बट जब ये पता चला कि डायमंड सेमिनार है तो हम सेमिनार में चले गए। मैं राकेश जी को भी साथ लेके चला गया और बड़े दिल से प्रमोट करके ले गया, क्योंकि मुझे ये था ये चल गए तो मेरा तो बिजनेस चलेगा ना। और उनको भरोसा दिलवा पाना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि उनका प्रोफाइल मेरे से बड़ा था, मेरे बॉस थे, ऑलरेडी लाइफस्टाइल मेरे से बढ़िया जीते थे, बिजनेस में आए थे इस भरोसे पे कि ये बिजनेस अगर चला तो बहुत पैसा देगा, लेकिन चलेगा कैसा वो तो मैं ही नहीं समझ पा रहा था। तो उन्हें कहाँ से कनेक्ट करता, किससे कनेक्ट करता। तो अल्टीमेटली एक मौका मिला था एक सेमिनार में ले जाने का। आई मीन कई बार टूल्स जो काम कर जाते हैं ना, जो माहौल काम कर जाता है, वो शायद आप नहीं कर सकते। तो ये बिजनेस एक इंडिविजुअल के द्वारा नहीं बस बनाने का, इट्स अ टीम वर्क। इसमें जितना आप अच्छा टीम और टूल को यूज करना सीख लेते हैं उतना आसान हो जाता है, राइट। सो हम सेमिनार में गए, हमारा फेथ लेवल बहुत ऊपर था, क्योंकि वहां जो हम देख पा रहे थे जो प्रोफाइल था वो नासा में सीनियर साइंटिस्ट थे, उनकी वाइफ न्यूक्लियर मेडिसिन हेड थी, डॉक्टर कांतिन लतागाला वहां पर एड्रेस कर रहे थे। और राकेश जी को भी लगा कि हाँ ये प्रोफाइल कुछ है जिसको सुनना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उससे पहले वो लोकली जिनको सुन रहे थे वो प्रोफाइल उनके बराबर कहीं मैच नहीं कर रहे। बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब वो उन्होंने सुना, ठीक है ना। और मैंने भी ये देखा कि अगर इन लोगों को जरूरत है और ये कहते हैं कि जिंदगी पूरी तरह बदल गई, और इन्होंने भी वही पैसा लगा के शुरू किया था तो हमने भी वही पैसा लगा के शुरू किया, इनका अनुभव हमें मिल रहा है, और इस तरह के लोग अगर हमें सिखाते चले गए तो हम तो बिजनेस कर जाएंगे। और वहां फेथ लेवल बढ़ता चला, राइट। और ये ग्राफ ऐसे उठने लगा, और ये समझ में आ गया कि आपको जिसको भी बिजनेस में लाओ वो उसको आप मीटिंग सेमिनार्स में लेकर आ जाओ, आप टूल से कनेक्ट करो, टीम से कनेक्ट करो, फेथ बढ़ाने की जरूरत है। क्यों हम क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फेथ नहीं बन रहा था उतना, क्योंकि सही नॉलेज उस टाइम लेने के लिए रेडी नहीं। तो उस टाइम जब देखा कि इतना कुछ मिल सकता है बिजनेस से, तो किताबें भी खरीदनी शुरू कर दी, सीडीज भी, कैसेट्स भी परचेज करनी शुरू कर दी, ठीक ना। और एक चीज ठान ली कि जो भी जरूरी है वो करें। और मीटिंग आफ्टर मीटिंग जब जाते गए तो पंडित क्लियर हो। शुरू में मुझे लगता था कि पहले बिजनेस से कुछ आ जाए तो फिर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करें, किताबें भी खरीदें, सीडी भी खरीदें। बट मीटिंग्स में जाने लगे तो एक सेमिनार में मैंने सुना, उन्होंने कहा कि आप पहले बीज बोते हो या पहले फसल काटते हो, पहले आप इन्वेस्ट करते हो तब आपकी फसल आएगी। तो इफ यू आर थिंकिंग कि पहले गेहूं निकल आए तो उनमें से कुछ गेहूं मैं बो दूंगा मेरी फसल आ जाएगी, तो जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट माइंडसेट समझ में आने लगा था, उससे पहले समझ नहीं आता, राइट। तो इन्वेस्ट किया, सीखना शुरू किया, पढ़ने लगे, सुनने लगे, फेथ रेज होता चला गया। फिर एक चीज डिसीजन पक्का हो गया, इस बिजनेस में सक्सेस हासिल किए बिना तो रुकने वाले, एमरल्ड डायमंड जाए बिना तो नहीं, डायमंड शिप फिक्स हो गई यहाँ पर,
ठीक है ना, पहले ही सेमिनार में फिक्स हो गई कि अगर डायमंड जाकर ये सब मिलता है, दुनिया घूमने, दुनिया की सैरें करने का मौका, ठीक, आप मिलीनियर हो जाते हो, इतना पैसा भी मिलता है, सब कुछ, जो भी लाइफस्टाइल, इतना रिकॉग्निशन मिलता है, लोग इतना रिगार्ड करते हैं, ये सब अगर मिलता है तो डायमंड जाके तो मानेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितना भी टाइम लगता हो। तो दैट वाज वन डिसीजन जो पक्का हो गया, फिक्स हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और मैंने बहुत बार उसके बाद सेमिनार्स में सुना, किताबों में पढ़ा, सीरीज में, हर जगह उन्होंने कहा एक पक्का डिसीजन चाहिए आप, ठीक है ना, एक बार मर्द बन के एक डिसीजन ले लो पक्का वाला, ये वो डिसीजन है जिसके लिए आप काम करो, एंड वंस इट इज डिसाइडेड तो वो फिर हिलना नहीं, ये आपकी पुली है, और एक बार आपने सही जगह पुली गाड़ दी ना, फिक्स कर दी, ठीक है ना, तो फिर हर चीज उसके चारों ओर घूम कर आएगी, फिर आपको कुछ भी अगर गिराने की कोशिश करेगा ना, तो एक्चुअली आपको उठा रहा हो, कोई आपकी टांग खींचेगा, कोई आप पर हंस रहा होगा, कभी माहौल, कभी परिस्थितियां बदल रही होंगी, कभी कुछ चेंज हो रहा होगा, बहुत चीजें बीच में आती है, राइट। तो हम तो जब मीटिंग सेमिनार जाने लगे, हमें लगा अब आ गया बिजनेस करना, बस करना ही क्या है, प्लान दिखाओ, उठाकर मीटिंग में लेकर आ जाओ, ठीक है ना, लोग सीडी सुनेंगे, मीटिंग देखेंगे, हमारी तरह एक्साइटेड होंगे, और बिजनेस बिल्ड करते चले जाएंगे, और ऐसा होने लगा। तो बिजनेस ऐसे ग्रो किया, सिल्वर गए, प्लेटिनम चले गए, फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड जाते चले गए, राइट, टूल्स और टीम को यूज करते चले। देन व्हाट, फिर क्या लगता है, अब तो ये ऐसे ही जाता चला जाएगा। देन व्हाट, फिर एक मार्केट नाम की चीज होती है, ठीक है ना, जब कुछ बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है तो क्या होता है, उसमें खरपतवार आती है बहुत सारी। जब आप बहुत अच्छी खेती करते हो तो बीच में खरपतवार उगनी शुरू होती है, कहीं कीड़े लगते हैं, कहीं कुछ लगता है, और तब आप असली खेती सीखते हो, ठीक है ना। तो वही हुआ, जैसे ही नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में तेज ग्रो करने लगा, एमवे बिजनेस ग्रो करने लगा, तो ये तो जैसे न्यूज व्यूज होती हैं, तो न्यूज़पेपर में कभी कुछ छप जाता था, और तब तो न्यूज़पेपर बहुत बड़ी चीज होती है, ये मानते थे अगर न्यूज़पेपर में ये बात छपी है तो इससे ज्यादा सच कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। आज तो लोग बड़े परिपक्व हो गए हैं, उन्हें पता समझ में आ गया है कि ये न्यूज तो बायस्ड होती हैं, छपवाई जाती है, तब हम समझते नहीं थे, ठीक है ना, न्यूज आ गई, एमवे बंद हो जाएगा क्योंकि ये पिरामिड स्कीम है, फिर ये है वो है, सब घबरा घबरा के, हमें लगा कि ऐसा कैसे 80 देशों में चलता चला आ रहा है, 84वां देश इंडिया है, चलते चलते और नई कंट्रीज ओपन हो गई, किसी कंट्री में किसी को प्रॉब्लम हुई नहीं, यहाँ क्यों बंद हो जाएगा। सो दैट वाज द मैटर ऑफ फेथ, ठीक है ना, हमें क्योंकि डाटाज मिल रहे थे तो फेथ आ रहा, जिनको ये डाटाज नहीं मिल रहे थे, यानी जो ले नहीं रहे थे, तो समझते वो घबरा घबरा कर भागना शुरू, और यहाँ एक छटनी सी शुरू होती, एंड दिस इज द टाइम जब असली लीडर का पता चलता है कि कौन, जब मार्केट उठा पटक होती है और आपको पता चलता है कि ओह, ये हल्के लोग थे, राइट। एक बार मैं और राकेश जी बैठे थे ल्यूरीगंज के साथ, काफी बड़ा बिजनेस है उनका। बातों बातों में हमें पता चला किसी से कि जिस टाइम एमवे 6 बिलियन का बिजनेस करता था पूरी दुनिया में, तो ल्यूरीगंज जी की टीम का बिजनेस 2 बिलियन काउंट कर रहा था। तो दैट वाज दैट ह्यूज बिजनेस, और उन्होंने अपने मुंह से कभी बताया नहीं था, ठीक, हम बात कर रहे थे, हमें पता चला कोरिया में जो किम लियोनार्ड हैं, जो 100 डायमंड्स ब्रेक करते हैं, 200 डायमंड्स ब्रेक करते हैं, वो भी उनके डाउनलाइन में काउंट, ये हमें तब नहीं पता, धीरे धीरे बातें पता चली, ओके कितने बिजनेस हो जाते हैं लोग। तो वंस वी आस्क्ड, हमने उनसे पूछा, और इसी तरह का मार्केट का कुछ उठापटक चल रही थी, कभी स्कीमें आ रही थी, कोई किसी को खींच खींच के ले जाता था, भरगला के ले जाता था टीम में से, और हमें लगता था कि मेहनत हम कर रहे हैं, बंदा कहीं और किसी और छोटी मोटी स्कीम करने भाग गया, तो ऐसे तो कैसे काम चले। तो वी आज, हमने उनसे पूछा, तो वो हंसने लगे, बोले पता है जितने लोग आज तक तुमने पूरी टीम में स्पॉन्सर किए ना, उससे ज्यादा को मैं भुला चुका हूँ। मतलब आप, हम समझे नहीं, बोले वो थे ही नहीं, उनमें ग्रेविटी नहीं, सीखने के लिए थे ही नहीं, आए नहीं थे। आई मीन आप उनका बिजनेस चला रहे थे, या माहौल उनका बिजनेस चला रहा था, वो लीडर्स नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जलते हुए दिए या बल्ब तो तब दिखेंगे जब अंधेरा होगा, आपको लीडर्स की पहचान कैसे हो।
जब मार्केट में कुछ उठा पटक होंगी ना, कहीं कहीं न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज आ गई, ठीक है ना, या किसी ने कोई छोटी मोटी स्कीम जो है शोर मचाने लगी, तब आपको अपना असली लीडर सामने दिखाई देगा, किसमें दम है, किसमें फेथ है, राइट। तो उन्होंने कहा आपके जो रियल लीडर्स हैं ना वो आपके साथ खड़े रहेंगे, चिंता ना करो, नॉलेज लो, नॉलेज दो, स्ट्रांग बनो, ठीक है, तो स्ट्रांग लोग आपके साथ टिके रहे। तो दिस इज समथिंग, अगर आप मजबूत हैं तो आप मजबूत लोगों की टीम बनाए, और मजबूत लोग आपके साथ टिके हुए। आप ही बात बात में हिल जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो आपको टीम भी वैसे ही मिलने वाली, राइट। सो दिस इज वन टाइम अगेन, ये फिर एक एस कर्व बनता है। मार्केट कुछ उठा पटक, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा बिजनेस कर दिया, वैसा कर दिया, ठीक है ना, कुछ लोग जोश जोश में बड़े इनएथिकल टाइप के बिजनेस भी कर देते थे, फिर उसको भुगतना किसे पड़ता था, मार्केट को। तो मार्केट जो होता है ना, वो जो नेगेटिविटी होती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ अनुभव से, वो ज्यादा देर टिकती नहीं, टाइमिंग होती है और छटनी करने के लिए आती है। और उसके बाद जो एक नया और सॉलिड बिजनेस निकल के आता है ना, सॉलिड लोगों के द्वारा, जो टिके रहे उसमें, वो बड़ा लाजवाब होता है। और ऐसा हमने हमेशा देखा है, ठीक। मैं और अलका जब फाउंडर एमरल्ड गए थे, आई नो कि हमारे इस मार्केट के अंदर उस टाइम बहुत सारी कैश फ्लो स्कीम चल रही थी, ठीक ना। लोग बिजनेस में से लोगों को चुरा चुरा के शॉर्ट टर्म में बड़ा बड़ा पैसा दिखा के ले जाते। और उस वक्त हमने एक्चुअली ये सीखा था कि पिरामिड में और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या हो। दैट वाज दी टाइम जो हमें सिखाने आया था, और हमने सब स्टडी कर डाला, कहाँ क्या लॉज हैं, क्या लॉ इंडिया में मौजूद है, ठीक है ना, क्यों ये गलत है पिरामिड्स, क्यों क्यों हमारा बिजनेस सबसे स्ट्रांग है। एंड आई फाउंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस अवेलेबल। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कंपनीज हैं, बट इससे बड़ा कॉम्बिनेशन मौजूद ही नहीं है एमवे बिजनेस से बड़ा। जो प्रोडक्ट्स की यहाँ रेंज है, जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, जो इसका बैक ट्रैक है, जो हिस्ट्री है, ठीक है ना, जिस तरह के माइंडसेट्स हैं बिल्ड करने के, एथिकल करने के, कोई भी कॉर्पोरेट 100% सही नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। हर कॉर्पोरेट टाइम के हिसाब से कहीं ना कहीं सही बहुत अच्छा कर जाता है, या बहुत कई बार गलती भी करता है। बट अच्छी बात क्या होती है, वो कॉर्पोरेट बहुत अच्छा होता है जो टाइम को देखते हुए अपने आप को मॉडिफाई करना चाहता है, अपने आप को सही जल्दी से कर देना चाहता है अपनी ग्रोथ के लिए, राइट। एंड एमवे इज दी कंपनी। जब जब मार्केट में हमने देखा कि कुछ जैसे शुरुआती दौर में देवर विद जस्ट विद 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, केवल 4 सेंटर्स, और उनका मानना यह था कि इंडिया में कुरियर मॉडल बहुत अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में कुरियर मॉडल से ही बिजनेस करते थे। एंड इट वाज इन 98 99 2000, आप समझते हैं उस टाइम कुरियर कैसे होते थे इंडिया में, ठीक है ना। एक कुरियर भेज दो तो ये भरोसा नहीं कि वो खुला पैकेट पर पहुंचेगा कि बंद, या सामान कभी वापस मिलेगा भी या नहीं। उस कुरियर मॉडल से वो चाह रहे थे कि बिजनेस, एंड ये बात उन्हें समझ आ गई। हम लोगों ने, लीडर्स ने, सब लोग जब शोर करते थे कि भाई ऐसे नहीं, इंडिया में तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स चाहिए, आपको फिजिकल पे आना पड़ेगा। तो एक साल की रिजिडिटी तो हमने देखी, बट ईयर 2000 दे डिसाइडेड। हम बात करते थे कि दुनिया भर में कितनी सारी कंट्रीज में आपका बिजनेस है, बट इनमें से बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारे एक एक स्टेट के बराबर भी नहीं, ठीक है ना। तो आपको उतने एडीसी तो बोलने चाहिए, बट दे लिसन, सुनते हैं, चाहे जल्दी सुने देर से सुने, ये एक ऐसा कॉर्पोरेट है जो सुनता है और मान लेता है। और ऐसा ही हुआ, एंड दैट्स व्हाई एमवे इज एमवे। उन्होंने एक साथ अनाउंस किया कि 100 से ज्यादा एडीसी हम एक साल के अंदर खोल देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। और उसके बाद उससे भी ज्यादा, 200 से भी ज्यादा हो गए, बहुत सारे टच पॉइंट्स। सब लोग विटनेस करते हैं, जो लीडर्स हैं वो जानते हैं कि जो मॉडिफिकेशन चाहिए था वो करते चले। और ऐसा सिर्फ इंडिया में हुआ पहली बार। इंडिया में हमें छोटी पैकिंग चाहिए, इंडिया में हुआ पहली बार हुआ, छोटे पैक्स 500 ml, 200 ml, सैशेज, सब आते चले। बट मार्केट और चीजें बदलती, राइट। आज कुरियर मॉडल्स बहुत स्ट्रांग है, इंटरनेट के द्वारा बिजनेस बहुत अच्छा होता है, तो नेचुरली वो वापस फोल्ड करके थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे उन चीजों को जो फिजिकल में ज्यादा खर्चा लेती हैं, और जो इजीली हो जाता है बिजनेस उसके ऊपर काम करते हैं। तो मॉडिफिकेशन मार्केट का जो है वो जरूरी है, और कोई भी कॉर्पोरेट अगर उसके अकॉर्डिंग काम करता चला जाता है तो स्ट्रांग कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट।
तो हमने जब बैक ट्रैक और हिस्ट्री देखी तो ये तो भरोसा हो गया कि इससे स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है, और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ट्रू बिजनेस। किसी भी कंट्री में लीगल है, सब जगह लॉज बने हुए हैं, तो इंडिया में भी बनने हैं। ये हम उस टाइम सोचते थे, जानते थे। आज लॉ बन चुके हैं आपके सामने, राइट। सो इंपॉर्टेंट क्या है, आपका विजन कहाँ तक जा रहा है? क्या आप शॉर्ट टर्म में सिर्फ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में कुछ पैसा कमाने आए हैं, या आप अपनी जिंदगी बनाने आए हैं और अपनी पीढ़ियों तक की जिंदगी पे इम्पैक्ट डालने हैं? अगर आपके पास बड़े विजन है दूर तक के, और आप लगातार उन बड़े विजन से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, ये नहीं कह रहा कि आपको छोटा नहीं लिखना। जैसे मैंने कहा, एक बड़ा डिसीजन पक्का तो करना पड़ेगा, बट उस बड़े डिसीजन तक पहुंचने का तरीका है। हर रोज आने वाले कुछ हर्डल्स में आपको एक छोटा डिसीजन बनाना पड़ेगा। ये तो फिक्स डिसीजन है, बट एवरीडे कोई डिसीजन आपको बनाना होता है कि आज मैं मैरिज पार्टी में जाऊं या ये बिजनेस की मीटिंग, राइट। आज मैंने 4 नो सुनी है, तो कल प्लान दिखाऊं ना दिखाऊं, ये मेरा डिसीजन आज का है। लेकिन आज मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, तो अपने आप को उठाने की कोशिश करूं या छोड़, ये आज का डिसीजन। तो एक पक्का डिसीजन जो है ना, जब सामने है, तो आज के छोटे डिसीजन, आज की छोटी प्रायोरिटीज को आप सेट कर। आज फिर वो 9% जाना इज मोर इम्पोर्टेंट, क्यों? क्योंकि वो डायमंड शिप की तरफ लेकर। तो 9% अगर आपका इस महीने का गोल है, अगले महीने का गोल है, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, क्योंकि वो आपको जिंदगी के एम की तरफ लेकर जा रहा है। पर आपको अगर बड़ा एम पता नहीं है ना, तो 9% आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। कोई भी चीज उसको हिला के चली जाएगी। यस और नो, राइट। तो वो चीज है कि हमारा जो सपना है, उसको, उस पौधे को दरख्त बनने तक हमें पालना पड़ता है, बनाना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। बाद में उसकी छांव में बैठते हैं, उसके फल खाते हैं, पर दरख्त बनाने तक तो मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या, अगर कोई दरख्त, आपने पौधे उगाए और अच्छे पौधे उग रहे थे और आंधी में उखड़ गए, तो इसका क्या मतलब है कि दोबारा पौधा उग ही नहीं सकता? क्या वो दरख्त बन ही नहीं सकता? क्या दुनिया में और दरख्त कभी पैदा नहीं हुए? हो रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। तो लेकिन चक्कर क्या है ना, वहां तो इतनी आंधी नहीं आती, इसके अच्छे बड़े पेड़ हो जाते। तो जहां आप रहते हो वहां भी पेड़ बहुत बड़े बड़े। तो यहाँ के माहौल के हिसाब से आपको वो प्रोटेक्शन देना सीखना पड़ेगा, एंड दैट इज दी मॉडिफिकेशन जो किसी को करना पड़ेगा। ठीक। हम जिस माहौल में, मैंने बताया, हम फाउंडर प्लेटिनम थे, एमरल्ड जाना चाहते थे, ठीक ना, एमरल्ड के बाद फाउंडर एमरल्ड जाना चाहते थे। तो उस वक्त जो है हमारे आसपास का माहौल बड़ा खराब हो रहा था, एंड एवरीबॉडी सेड हो नहीं सकता अब इस माहौल में तो बिजनेस नहीं। प्रोस्पेक्ट हमें बता रहा होता था क्या नेगेटिव, वी सेड हमें तो करना है। ठीक। तो वो आवाजें सुनाई देनी बंद हो गई। पड़ोसी क्या कह रहा है, किसका ड्रॉप हो गया, किसका फोन पे नहीं है, कौन है, वो सुनना बंद कर दिया। मुझे एक चीज पता थी, मेरे लिए फाउंडर एमरल्ड जाना जरूरी है मेरी लाइफ, क्योंकि मेरे कुछ ड्रीम्स कनेक्ट कर रहे हैं। और मुझे एक चीज और पता थी, लोग फाउंडर एमरल्ड जाते हैं, पर ऐसा जाने से मेरे को लाइफ में ये चीज है, तो मैं जाकर जरूर मानूंगा, चाहे मेरी मेहनत मुझे दुगनी या तीन गुनी कर, जाया जा सकता है। ठीक ना, आपको दौड़ने के लिए जमीन, अगर आपको सड़क नहीं मिल रही है, आपको ट्रैक नहीं मिल रहा है, आपको रेत पे दौड़ना पड़ रहा है, तो क्या हो, थोड़ा एनर्जी ज्यादा लगेगी, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, पहुंच तो फिर भी जाओगे ना। थोड़ा पानी ज्यादा लेके चलना पड़ेगा, राइट, बट पहुंचा जा सकता है। तो हमने तो डिसाइड कर लिया। और एक और रीजन था, जब हम फाउंडर एमरल्ड गए तो लोगों को ये लगता था कि यहाँ कोई भी ना अपने पिन पर नहीं। आई मीन वो प्लेटिनम है तो एक्चुअली प्लेटिनम नहीं है, प्लेटिनम का नहीं पता चलेगा ना, आप जिस पिन को अचीव कर गए तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। तो एक ही तरीका था, फाउंडर जाओगे तो पता चलेगा कि 12 के 12 महीने काम हो रहे हैं। और हमारी तो जरूरत थी, तो हम तो लग गए, और वो हुआ। क्योंकि जब हम काम करने पर लगे, तो फिर ये नहीं देख रहे थे कि प्लान 1 दिखाना है, 2 दिखाना है, कितना ट्रेवल करने की जरूरत है, एंड दैट वाज ए जुनून, पैशन था।
जब भी आप पैशन के साथ अपने गोल को चेज करोगे, आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है ना, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट हो, बिजनेस हो, मार्केट हो, अप डाउन जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, परसिस्टेंस जो है ना, वो आपको सक्सेसफुल बना, और आपका पैशन आपको सक्सेसफुल, जुनून, इतना पाना है कि इतना पाना है, मैटर नहीं करता आपने ड्रीम बहुत बड़ा लिखा था कि छोटा लिखा था, मिडिल, आई मीन क्या लिखा था मैटर नहीं कर रहा है, क्या मैटर कर रहा है, उसको पाने का जुनून कैसा था, वो 9% था या 12% था, उससे कनेक्टेड आप कितना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस आप उसकी फील कर पा रहे, तो आप अपने आप को उसके हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है ना, वी लर्न, हमने सीखा, जो क्वेश्चंस हमें पता भी नहीं थे कैसे हैंडल, वो क्वेश्चंस मार्केट से आते थे तो हमने सीखा उसका आंसर क्या हो सकता है, राइट। सिचुएशंस बदलती हैं, मार्केट चेंज होते हैं, क्वेश्चंस डिफरेंट तरह के हो जाते हैं, ऑब्जेक्शंस डिफरेंट तरह के हो जाते हैं, सो व्हाट, अल्टीमेटली क्वेश्चंस वही है, बट उसका स्टाइल और मूड चेंज हो जाता है थोड़ा, इसका क्यों नहीं चला। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन क्या आता है जी, मेरे मामा जी ने करके देखा था चला नहीं, उसने करके देखा था चला नहीं। ठीक है ना, किसी एग्रेसिव मूड में क्या होगा, और जी मैं तो बहुतों को जानता हूँ जो बर्बाद हो गए, ऐसा भी बोल सकता है कोई, और जी उसके तो लाखों लुट गए ना। इंपॉर्टेंट चीज है क्या आप उसका, उस क्वेश्चन के बदले राइट क्वेश्चन करना जानते हैं, या आपको भरोसा है कि ये बिजनेस जो है अगर सही तरीके से किया जाता है तो चलेगा और सॉलिड चलेगा, क्योंकि दुनिया भर में लोगों का चल रहा है। करना क्या होता है, सिर्फ अपने चारों ओर सही चीज का माहौल क्रिएट करना होता है, टीम वर्क होता है, और उस माहौल को बड़ा बनाते चले जाना। बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, आप क्या करो, आप स्वेटर पहन लोगे, स्वेटर से बात नहीं बन रही, आप एक जैकेट और पहनोगे, देन व्हाट, आप घर आओगे एक हीटर चलाओगे, ठीक ना, आप गर्मी पैदा करोगे अपने आसपास। ठीक, जो जो आपके जानने वाले लोग हैं उन्हें बताओगे हीटर से गर्मी होती है। अगर आपको कोई भी वे आउट मिलेगा तो उस वे आउट को आप सबको बताते बताते वहां पर उस माहौल को क्रिएट करते हैं। जब आप माहौल बनाना शुरू आप सीख जाते हैं तो आप बिजनेस करना सीख, किसी भी बिजनेस में किसी भी काम में ऐसा नहीं हो सकता कि हर्डल्स नहीं आएंगे। बहुत बार लोग बोलते हैं सर अरे यहाँ तो दूसरा तरह का चैलेंजिंग, हम प्रोडक्ट्स देते हैं और एक्स वाई जेड दुकान पे सस्ता दे रहा है कोई, एक्स वाई जेड साइट पे कोई बता रहा है। आज मैं थोड़े से ऑब्जेक्शंस कवर कर रहा हूँ, इट्स अबाउट माइंडसेट, है ना। तो जब हम ग्रो कर रहे हैं तो ये मार्केट के चलते आपको क्या लगता है ये सिर्फ फैमिली बिजनेस में ही होता है, मतलब किसी ने सस्ते में प्रोडक्ट पकड़ा दिया जी मेरे कस्टमर, ये सिर्फ एमवे बिजनेस में होता है? नहीं, आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जाओ, अगर आप एक कस्टमर की तरह से जा रहे हो तो मुझे पता है हमारा बिहेवियर क्या होगा, 95% लोगों का बिहेवियर क्या होगा, वो जाएंगे रेट पूछेंगे और आज की डेट में नेट पे सर्च मारेंगे इससे सस्ता भी है क्या। ठीक, नेट पे नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी या अच्छा से मार्केट से, या कस्टमर बिहेवियर सस्ता ढूंढने का ही होता है, तो फिर वो दुकानें बंद हो जानी चाहिए सारी, शोरूम्स तो बिल्कुल जो जो ब्रांड के शोरूम्स हैं वो तो चल ही नहीं सकते, सबके लुट गए होते, क्योंकि ब्रांड की तो फर्स्ट कॉपी हर हर दूसरी दुकान पे मिल जाती है, नेट पे तो मिल ही जाती है, तो कैसे चलते हैं वो, क्योंकि ब्रांड वाला व्यक्ति ये बताना जानता है कि मेरे ब्रांड की क्या वैल्यू और मार्केट में फर्स्ट कॉपी का क्या मतलब होता है। ठीक ना, या नेट पे सस्ता मिल रहा है तो उसका क्या मतलब, और उसका अपना एक पॉस्चर होता है, राइट। आप बिजनेस ओनर हैं या सिर्फ कस्टमर, तो आप सिर्फ कस्टमर की तरह से बिजनेस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कहीं से भी चलेगा, कोई फर्क नहीं। इफ यू वांट टू बिल्ड अ ह्यूज बिजनेस तो अपनी जड़ें तो पकड़ के रखनी पड़ेगी। ठीक, तो फिर आपको आंसर्स ढूंढने होते हैं, आंसर्स बहुत सिंपल है सबके पास, सर एक्स वाई जेड, बहुत सिंपल से मैं बोलता हूँ, किसी साइट पर अगर मिल रहा है
अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो रिवर्स पे क्वेश्चन कर लो ना। हमने यही सीखा कि किसी क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन, ठीक ना। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो हमारा रिवर्स क्वेश्चन क्या होता है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, साइड पे मिल रहा है वहां से ले लो। फिर लेकिन फिर बाद में ना कहना कि ऐसा था या, तो सामने वाला मतलब क्या है सर आपका? मतलब ये है कि आप थोड़ा लॉजिकल, एक फूड सप्लीमेंट लेने जा रहे हो आप अपनी हेल्थ के लिए, या आप अपनी स्किन के लिए, अपने लिए अच्छी क्वालिटी खरीदने के बारे में सोचें, और सोर्स ऐसा ढूंढ रहे हो जिसका कोई ऑथेंटिसिटी, जिसका ये नहीं पता कि वो एक्सपायर्ड था, डेट चेंज कर दी, या डुप्लीकेट बना के बना दिया। आप कैसे प्रूव करोगे? ठीक है ना, एक सिंपल टेस्ट है, आप खरीदो जरा एमवे को वापस करके दिखा दो। अगर वहां से आपने परचेज किया है और वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, तो एमवे को वापस लेना चाहिए। अगर वो सोर्स जेन्युइन है, वो प्रोडक्ट जेन्युइन है, तो एमवे को वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको 30 डेज गारंटी देते हैं। आप खरीदो, खोले बिना वापस करके दिखाओ। मैं आपको खरीदवाता हूं, आप खोल के वापस करना, राइट। तो ऐसा क्यों है कि एमवे उसको तो खुला हुआ बंद भी नहीं वापस लेना चाहता, और यहाँ आपसे खुला भी वापस ले सकता है। तो देयर इज अ चैलेंज विद जेन्युइनिटी। तो अब आपकी चॉइस है कि आपको अगर बाद में कुछ इफेक्ट्स मिलते हैं उल्टे सीधे या कुछ, आप कॉमन सेंस लगाओ कि इतना परसेंट कम है, उतना परसेंट कम है, ओके ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर परचेज कर रहा है और उसके बाद वो अगर वो सारे बेनिफिट्स छोड़कर किसी साइट पे डालेगा और साइट को पैसे देगा, आपको क्या लगता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी? कहीं तो पंगा होगा या नहीं होगा? किसी चीज में कहीं तो पंगा है ना। तो आप समझदार कस्टमर हो, आपकी चॉइस है, आप यहाँ से खरीदो, वहां से खरीदो, सब कुछ टेक अवे देकर। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके कन्विक्शन और आपके कॉन्फिडेंस। चैलेंज तो आएगा, मार्केट में बैठे हर बिजनेसमैन को किसी तरह का चैलेंज आता ही है। जिसमें चलते जाने का दम होता है वो अपना मार्केट बनाता है, राइट। और लेटर और सुनर आप क्या देखोगे, जो स्ट्रांग है, जो जेन्युइन है और चल रहा है, बाद में उसकी सेल बड़ी होती चली जाती है। जो इनजेन्युइन है, शॉर्ट टर्म रहता है, कभी होगा कभी नहीं होगा, ठीक है ना, स्वरूप बदलता रहेगा उसका। वही चीज बिजनेसेस के लिए भी, शॉर्ट टर्म बिजनेस आएंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर एक चीज क्या होगी, उसमें कनेक्ट होने वालों की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से, कभी यहाँ कनेक्ट करेंगे, कभी वहां कनेक्ट करेंगे, और क्रेडिबिलिटी जाती रहेगी। उससे कनेक्ट होने वाला उसके सर्कल का हर बंदा ये जानता होगा, ये टिकाऊ आदमी, ठीक है ना। हमारे पास तो कोई लेकर भी आता था ना कि सर ये XYZ उससे ज्यादा तेज पैसा का, हम ये पूछते थे अगली वाली कौन सी करोगे? बोले मतलब ये है कि ये ज्यादा दिन नहीं चलनी है, अगली वाली कौन सी करो। तो शुरू शुरू में तो लोग जो है सर, फिर बाद में तो खुद ही आकर बोलते थे सर हमें पता है ये बंद हो जाएगी, बट उतने दिन में हम पैसा कमा लेंगे। और मैं पूछता था कि उतना दिन तो ठीक है, हो सकता है कि आपके ज्वाइन करते ही बंद हो जाए, तो क्या करोगे? आज तक आप दूसरों का खा रहे हो, कल आपका कोई खा जाएगा, देन व्हाट? तो मेरे को मेरी लाइफ एक ऐसे आधार पे टिकानी है जो आधार मजबूत, इफ यू थिंक लॉन्ग टर्म एंड सॉलिड, तो ये शॉर्ट टर्म वाली चीजें मैटर नहीं, ये परेशान करने को आएंगी। अगर आप समझदार हो, आप मैच्योर हो, तो आप उस पर हंसोगे और अपना रास्ता निकाल कर आगे चलो, राइट। और जो आज शोर मचा रहे हैं वो कल या तो आपको शाबाशी देंगे या आपके साथ आ जाएंगे, होता यही है। और कोई भी मार्केट किसी के भी द्वारा उठापटक की जाए, उस टाइम तो डिस्टर्ब करता है, बाद में हमारे बिजनेस के लिए बड़ा पॉजिटिव माहौल बना देता है। फिर जेन्युइन लीडर्स के लिए बड़ा अच्छा पॉजिटिव माहौल है, क्योंकि हर आदमी ये पहचानने लगता है कि ये चलते गए, इनका तो बढ़ता जा रहा है, ये तो चलते जा रहे हैं, ये आए थे और चले गए, वो आया था और चला गया, तो इसका मतलब उसका तरीका सही नहीं था, या काम सही नहीं था, या चीज ही सही नहीं थी। ये चलते गए और फिर वो भर भर के फिर आपके साथ आते। किसी भी ऐसे नेगेटिव हुए मार्केट में हमेशा पॉजिटिव बाद में इसी तरह बढ़ता है और बड़ा तेज बढ़ता है। तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको कहाँ पहुंचना है वो। अभी तो देखिए कितना बढ़िया बढ़िया चीजें आती चली जा रही हैं, स्ट्रीमलाइन होती जा रही है,
ठीक है ना। कनेक्ट करना आसान हो गया, ट्रैवलिंग की उतना जरूरत नहीं है, सब डिजिटल भी हो रहा है और फिजिकल भी। आई वुड से फिजिकल की, किसी ने आपको लिमिट नहीं किया है। फिजिकल मीन्स जहां पर्सनल टच बनाकर बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, वहां पर्सनल टच बनाए, अपना लोकल सर्कल आप बिल्ड करना शुरू। जहां डिजिटली काम हो सकता है वहां डिजिटली कीजिए। जिसको फिजिकली मीट करके स्टार्ट किया है उसको डिजिटली कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो आप। जिसे डिजिटली स्टार्ट किया उसे कभी फिजिकली भी मिल लो, क्योंकि हर चीज की अपनी एक अलग वैल्यू, हर चीज से अलग तरह का फेथ बनता है। हमें लगता था मीटिंग में हमने सुन तो लिया 9 स्टेप है, तो फिर वही चीज सिटी में सेमिनार में तो सुन के आ गए थे, देन किताब में क्यों पढ़ने हैं, वही फंडामेंटल्स सेमिनार में सुन लिए थे। बट बिलीव मी, अगर कोई चीज फिक्स की गई है ना, तो वो उस हर चीज का अलग तरह से वो ग्रो करती है आपको और मजबूत बनाती है। आपका रीडिंग अलग ढंग से आपको ग्रो करेगी, आपकी सीडी या कैसेट की रिपीटेड लिसनिंग आपको अलग ढंग से ग्रो करेगी, और एक सेमिनार या मीटिंग में बैठकर एक माहौल जो बनता है वो आपको अलग ढंग से, सबका डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। और जब वो कंबाइंड हो जाते हैं तो वो सिनर्जी लाजवाब, राइट। आपके इंडिविजुअल आपका पक्का डिसीजन एक अलग तरह का इम्पैक्ट रखता है, और आपका टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन एक अलग तरह का। जब दोनों की सिनर्जी बन जाती है तो आप अनस्टॉपेबल हो, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। तो वो सिर्फ समझने की जरूरत है। कुछ बेसिक बेसिक काम है, ज्यादा बड़े काम नहीं है, बट एक चीज जरूरी है, प्रैक्टिस, एक्शन। यहाँ सब लीडर्स बैठे हुए हैं, सब जानते हैं उन्हें करना क्या है, प्लान कैसे दिखाना है, क्या दिखाना है, वी नो, राइट। हमें पता है कि 9 स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे करने होते हैं, पता सब है। अचीवमेंट प्रोसेस किसे कहते हैं, तो ये सब पता है। रिजल्ट कब आएगा, जब प्रैक्टिकल करेंगे, जब जब प्रैक्टिकल करेंगे तब तब रिजल्ट आए, तब तक आपका बिजनेस, तब तब आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एंड वन मोर थिंग, हमने सीखा, रिच डिवॉर्स से भी सीखा, वो बहुत सारे उनके सेशन, जब हम एएलएस पर जाते थे तो वो वीडियोस उनके चल रहे होते थे, उनको सुनने का मौका मिलता था, ठीक है ना। तो वो हमेशा क्या बोलते थे, 3 फेजेस हैं बिजनेस के, वन इज बिल्डिंग, वन इज मैनेजमेंट, एंड वन इज ब्लेमिंग फेज। मीन्स व्हाट, आप पहले जोश में आते हो, काम करते हो, बिल्ड करते हो बिजनेस को, बिल्ड ऐसे करते हो। फिर आपको लगता है कि कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, आप मैनेज करना चाहिए, ये एस कर्व कहलाता है सक्सेस, और ये आता ही है। तो जब ये एस कर्व आता है, मैनेजमेंट फेज, ये बड़ा क्रूशियल है। ये क्रूशियल इसलिए है कि अगर आप यहाँ मैनेजमेंट फेज में ही रहे तो ये आपको यहाँ ले जाए। आप ब्लेमिंग फेज में जाते जाओगे, एक दूसरे पे ब्लेम करोगे, इसकी वजह से ऐसा हुआ, एमवे की वजह से ऐसा हुआ, सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ, मेरे अपलाइन की वजह से ऐसा हुआ, डक 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 गए। जब आप इस कर्व को ऐसे जाते देख रहे हैं तो क्या करना चाहिए, पहले गियर में गाड़ी को डालो और तेज भगाते चले जाओ, ताकि ये ऐसे उठेगा। आई मीन स्टार्ट शोइंग मोर प्लान्स, बिल्डिंग फेज में वापस आ गए। मैनेजमेंट फेज से ब्लेमिंग फेज की तरफ आप गए आप, बट मैनेजमेंट फेज से आप वापस बिल्डिंग फेज में आ गए तो, ठीक है ना। प्रोटेक्शन इज ओके, प्रोटेक्टिंग योर टीम इज इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ प्रोटेक्ट करते रहने से कोई बड़ा नहीं बनता। प्रोटेक्शन के साथ आपको नया बिल्ड तुरंत करते जाना होता है। ल्यू रीगन हमेशा एक ही काउंसलिंग बोलते थे लास्ट में, उन्होंने कहा, मेरे अपलाइन ने मुझे हमेशा एक चीज, इस बिजनेस में हर चीज का अल्टीमेटली एक ही सॉल्यूशन है, स्टार्ट शोइंग मोर प्लान्स, और आप सिचुएशन से बाहर आ जाओ। यू स्टार्ट शोइंग मोर प्लान्स, आप सिचुएशन से बाहर आ जाओ। कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी एनवायरमेंट हो, यू स्टार्ट शोइंग मोर प्लान्स, और आप वहां से बाहर आ जाओ, राइट। तो कभी भी आपको लगे मेरा बिजनेस जो है रुक रहा है, अटक रहा है, स्टार्ट शोइंग मोर प्लान्स। लेकिन जब आप प्लान दिखाते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमने कभी भी एक्सपीरियंस किया, उस प्लान का कन्विक्शन कैसे। मैं कई बार देखता हूँ लोग लगातार प्लान्स तो कर रहे हैं बट न्यूज रीडिंग की तरह से। आजकल तो वैसे भी डिजिटल हो गया ना, तो सामने स्लाइड चल रही हो,
तो बड़ा इजी होता है कि वो उसमें लिखा हुआ है और हम देखा और पढ़ते चले गए। यू आर डूइंग न्यूज रीडिंग, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन अगर दे रहे हो तो वो प्लान नहीं है, आप प्लान शो नहीं कर रहे हो। प्लान शो करने का मतलब है कि सामने वाले को अपनी जिंदगी देखनी चाहिए, उसके अंदर अपनी कुछ सफलता आती हुई नजर आनी चाहिए कि हाँ ये अगर हुआ तो मुझे ये, उसको उसका कनेक्शन तो बनना चाहिए। कई बार आप प्लान दिखा रहे हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति से बातचीत भी नहीं कर रहे। खासतौर से जब आप वन ऑन वन कर रहे हैं तो वन ऑन वन की स्ट्रेंथ क्या है, हम बात कर सकते हैं। तो वो प्लान कन्वर्सेशन की तरह से, और आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, एज इफ कि आप अगर सामने ये व्यक्ति अगर समझ गया तो जिंदगी बदल जाएगी। और आप सिर्फ एक चीज ढूंढ रहे होते हैं उसमें, क्या चीज इसको स्ट्राइक कर रही है, क्या इसको चाहिए, क्या लाइफ में ये चेंज करना चाहता है। पैसा चाह रहा है, वो टाइम चाह रहा है, वो फ्रीडम चाह रहा है, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा एनवायरनमेंट चाह रहा है, रिकॉग्निशन चाहिए उसको। जिस चीज पर आंखों की चमक बढ़, आप आंखें नहीं डाल रहे उसकी आंखों में, पता कैसे चलेगा चमक, बात ही नहीं कर रहे उससे। वो मैं देखता हूँ लोग एक डिवाइस मोबाइल लगाया और प्लान शो करना शुरू किया, अपना ही वीडियो ऑफ है, दूसरे का देखोगे भी कैसे, गैलरी तो देख नहीं सकते आप एक डिवाइस। अगर आप मोबाइल पे प्लान शो कर रहे हैं तो आप कैसे गैलरी में ये देखोगे कि उसके रिएक्शन क्या है। इफ यू आर ऑन लैपटॉप तो आप दोनों चीजें साथ कर सकते हो, गैलरी आपके साथ में चल सकती है, आई मीन गैलरी व्यू चलेगा और आप प्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं, बातचीत कर सकते हैं, आप उसे दिख रहे हो वो आपको देख पा रहे हैं, बशर्ते कि आप देखने में इंटरेस्टेड है कि उसका रिएक्शन क्या है। बट आप अगर मोबाइल पे हैं तो आपको दो डिवाइस चाहिए। तो ये तो खर्चा बढ़ जाएगा, कितना, जिंदगी से ज्यादा महंगा। मैं हैरान होता हूँ, मीटिंग सेमिनार्स में जाते थे, टिकट्स देते थे हर हफ्ते ओपन मीटिंग का हम टिकट परचेज करते थे, ट्रैवल का टाइम, ट्रैवल का एक्सपेंस, जाना आना, बिजनेस इतने ह्यूज बिल्ड हो गए, सेमिनार जा रहे हैं, सेमिनार टिकट्स ले रहे हैं, वो सब कुछ लॉकडाउन ने स्क्वीज कर दिया, घर के अंदर ले आए, एक मोबाइल के ऊपर, एक लैपटॉप डिवाइस के ऊपर, आप खर्चा नहीं कुछ भी, ना जाने का खर्चा, ना आने का खर्चा, ना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक मोबाइल का स्टैंड खरीदने में प्रॉब्लम है लोगों को, एंड दे वांट टू बी ए मिलीनियर। कमाल की बात होती है ना। आप कभी बहुत छोटा सोच के बहुत बड़ा नहीं बन सकते, आप छोटा सोचते रहिए, आप चवन्निया गिन के करोड़पति नहीं बन सकते, आई कैन टेल यू, राइट। आपको मेंटेलिटी तो मिलीनियर वाली बनानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट है ही नहीं इस बिजनेस में। ट्रेडिशनल बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट पहले मूवमेंट पे होता है वो सारी जिंदगी इस बिजनेस पे नहीं कर सकते आप, चाह के भी। अब खोने को ही तैयार है, पैसा ही लुटाने को तैयार है तो बात अलग है, बट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो आप लुटाने को आए, ठीक है ना जी, मैं सबको प्रोडक्ट खरीद के बांट दूंगा, तो ये आपकी गलती है भाई, इससे बिजनेस नहीं बनता है। अगर आप सीख रहे हैं बिजनेस तो सारी जिंदगी में आप वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जो एक आदमी दुकान खोलने में भी करता है, आप कर ही नहीं सकते इस बिजनेस में, चाहिए ही नहीं इसको। तो फिर राइट इन्वेस्टमेंट, राइट टाइम, राइट, तो आपको मल्टीपल्स में देगा, ये बिजनेस लाजवाब है। आप लाखों लगाकर हजारों कमाने की बातें नहीं सोच रहे, आप एक लंबे टाइम पीरियड में कुछ हजार रुपए इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हजारों में कुछ जाता है तो लाखों आ रहे हो क्या। आपका कुछ कुछ टाइम हो जाता है, एक एक दो दो तीन तीन घंटे आपने इन्वेस्ट किए हैं, आप जिंदगी भर का टाइम कमा जाते हो। मैंने और अलका ने 2 ढाई साल हमने दिन देखा ना रात देखा जब अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। आई कैन टेल यू, उस 2.5 साल ने हमें जिस लेवल पे लाके खड़ा किया, उस लेवल पर हम अगले 20 साल लगे रहते अपनी जॉब में तो नहीं पहुंचते। वी अर्न 15 years ऑफ अवर लाइफ, और शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि रुकना तो इनकम को फिर भी नहीं है ना। तो 15 साल कमा गए 2 घंटे 3 घंटे लगाते हुए 2.5 साल। इंपॉर्टेंट क्या है, वो 2 से ढाई घंटे लगाने में कष्ट है, वो एक स्टैंड का खर्चा करने में या एक मोबाइल का डिवाइस एक और ले लेने में वो कष्ट इसलिए है कि या तो हम बड़ा विजन देख ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे कि इससे हम पहुंच कहाँ रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं बना रहे। तो भरोसा बनाने का तरीका क्या है, जहां सक्सेस सुनने और समझने को मिल जाए सुनिए उसको। लाइव स्ट्रीमिंग्स हैं आपके पास, लोगों की स्टोरीज हैं आपके पास,
एमवे बहुत जल्दी आ जाएगा अपनी बहुत सारी और नई रिकॉर्डिंग्स लेकर। ठीक, इंडिया भर के कितने लोगों की सक्सेस को आप कंटिन्यूअसली एक के बाद एक के बाद एक सुनते जाइए और देखिए लोगों ने कैसी सफलता पाई और उसके लिए आप लगा ही क्या रहे। हमने बस इतना ही किया था, हमने सीखा कि पाने के लिए कुछ लगाना पड़ता है, ज्यादा लगाने की कैपेसिटीज ही नहीं। बट थैंक गॉड एक बिजनेस इतना बढ़िया डिजाइन था कि बहुत ज्यादा पाने के लिए थोड़ा सा लगाने की जरूरत थी, बट वो तो लगेगा। ठीक है ना, पहले एक बाइक चलती थी, 1 लीटर पेट्रोल डालते थे तो 10 किलोमीटर का एवरेज देती थी, पेट्रोल लगता था। अभी एक बाइक चलती है, 1 लीटर पेट्रोल डालते हो तो वो आपको 70-80 किलोमीटर का एवरेज भी दे देती है। बट इट डजेंट मीन कि वो 1 लीटर पेट्रोल डालना नहीं होगा, पेट्रोल तो डलेगा ना, प्राइस तो पे होगा ना, एवरेज बहुत अच्छा मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कि मशीनरी इतनी बढ़िया है, आप इतना डालते हो तो आउटपुट इतना निकाल सकते हो। ये मशीनरी अचानक नहीं बन गई है, 60 साल से डेवलप होते होते यहाँ तक आई है आपके पास। आप एक वेल फर्निश मशीनरी के अंदर हो जहां आप इतना इनपुट डालते हो और इतना आउटपुट निकाल सकते हो, वो मल्टीप्लाई कर देती है उस आउटपुट, राइट। तो उसके हिसाब का इन्वेस्टमेंट तो चाहिए और उसके हिसाब का ही चाहिए, उतना ही चाहिए। उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो भी गलती होगी, उतना चाहिए बस। ठीक है ना। सर मैं जॉब छोड़ के पूरा पूरा दिन एमवे बिजनेस करने को तैयार। हेलो, काउंसिल कर लो पहले कि अभी जॉब छोड़ने से आप उतना बिजनेस निकाल पाओगे या नहीं, क्योंकि जिनको प्लान दिखाना चाह रहे हो वो तो आपको शाम को ही मिलेंगे पार्ट टाइम। आप तो जॉब छोड़ दोगे लेकिन वो तो आपको वही तभी मिलेंगे ना शाम को, वो आपके लिए जॉब थोड़ी छोड़ के आ रहे हैं। सो कोई भी चीज काउंसिल कर लीजिए, कुछ भी फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी आइडियाज लगाना चाह रहे हैं, चेक विद योर अपलाइन। आपके पास लाजवाब टूल है और वो है आपका अपलाइन, उनका एक्सपीरियंस है, आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ठीक। सो कम्युनिकेशन इज द की, ज्यादा से ज्यादा बात करें अपलाइन से, डाउनलाइन से। ठीक है, और उसमें से पॉजिटिव फाइंड आउट। कम्युनिकेशन अपलाइन से करने का मतलब ये नहीं है कि सर हमें तो बताया गया है कि कोई भी नेगेटिव है तो अपलाइन को बताइए। ठीक, पर ये नहीं लिखा है उसमें कि आप नेगेटिव ही अपलाइन को बताइए, और अपलाइन को नेगेटिव बताने के लिए ही मत बताइए, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बात कीजिए, राइट। नेगेटिव अपलाइन से डिस्कस करने का मतलब ये है आपका अपलाइन ही आपको सॉल्यूशन निकाल के दे सकता है या दिलवा सकता है, और एक अच्छे अपलाइन बनिए फिर। अगर आपका डाउनलाइन आपसे कुछ क्वेरीज कर रहा है और आपके पास आंसर नहीं है तो चेक विद योर अपलाइन, चेक विद योर सिस्टम, टीम, अपलाइन, आपको आंसर मिलेगा। राइट आंसर दीजिए अपने डाउनलाइन, राइट। सो पॉजिटिव निकालने का माइंडसेट होना चाहिए, सक्सेस लेने का माइंडसेट है और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अच्छा अपलाइन से डाउनलाइन से, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप कम्युनिकेट लगातार कब करेंगे, जब आप कुछ ग्रो करना चाह रहे हो। जब आप ग्रो करना चाह रहे होंगे तो आप कोऑर्डिनेशन बनाना, आप देखना चाहेंगे कि मेरी टीम में कौन क्या कर सकता है, किसकी कैपेसिटी कितनी, किस चीज में अच्छी है, किसको हम फुलफिल कर सकते हैं, आई मीन किसकी कहाँ वीकनेस है और उसको हम एम्पावर कर सकते हैं। आप ये ढूंढोगे, आप कोऑर्डिनेशन क्रिएट करोगे, कौन कहाँ एक्टिविटीज कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज से और कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है, उसको कहाँ हम भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उसका भी फायदा हो, अपना भी फायदा हो जाए। जब आप विन विन सोचते जाएंगे, जब आप विन विन सोचेंगे तो आप जीत जाएंगे। कभी भी किसी भी मोमेंट पर आप विन लूज सोचेंगे तो जीतेंगे नहीं, इस बिजनेस में तो नहीं। तो किसी भी सिचुएशन में वो ऐसा है वो वैसा है या ऐसा बोलता है, यू जस्ट थिंक अबाउट विन विन क्या हो सकता है इसमें, उसका और मेरा विन विन प्रोपोजिशन क्या बन सकता है, राइट। मेरी टीम में कौन किस चीज में स्ट्रांग है और किसका विन विन प्रोपोजिशन मैं बनवा सकता हूँ अपलाइन में डाउनलाइन। जहां आपने ये सोचना शुरू किया आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट, बस इतना ही सोचने का एक तरीका जो हमने देर में समझा। मैंने बोला ना कि जब बिल्ड होने लगा हमें लगा सब आ गया, तब बाद में ये सीखना पड़ा कि ये सब नहीं आया है, इसके बाद कुछ है जानने लायक। और ये बिजनेस बड़ा लाजवाब है, जब जब आपको ये एहसास होगा अब मैं सब जानता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि अभी आपने शुरू किया है, अभी इसके आगे बहुत कुछ है।
सीखने को और बनाने के लिए, कोई लिमिट्स ही नहीं है इसके। तो एनीवे मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोऑर्डिनेशंस बढ़िया बनाना शुरू कीजिए। अगेन पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन मतलब विन विन सिचुएशन, राइट। जब आप कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, जब आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप काउंसिल करते हैं। काउंसिल का मतलब है आप ये ढूंढते हैं कि बेस्ट रिजल्ट कैसे मिले, ठीक है ना। मैं अपनी एनर्जीज को सही जगह कैसे लगाऊं, तो मेरी टीम में कहाँ किस पॉइंट पर मेरे काम करने से, किसको किस तरह से सपोर्ट देने से, किसको किस तरह से एनकरेज करने से मेरे को बेस्ट सपोर्ट मिलेगा। मैं डेप्थ में काम करूं पहले या विड्थ में काम करूं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा काउंसलिंग का मैटर होता है, राइट। कभी भी एक सीधा सिंपल रूल नहीं बोला जा सकता कि आप ऐसे ही कीजिए, क्योंकि आपकी सिचुएशन क्या है, आप कितना टाइम निकाल रहे हैं, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटीज कैसी हैं, आपके कितने एफर्ट से कितने रिजल्ट आ जाते हैं, आपके टीम स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ पर हैं, वहां का माहौल क्या है, वहां का सपोर्ट क्या है, राइट। उस हिसाब से आपको डेप्थ पे पहले काम करना है कि विड्थ पे पहले काम करना है। आपकी पहले पैसे की नीड ज्यादा है या पहले आने वाले पैसे की स्ट्रेंथ को बनाना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हैं जो आप बैठकर किसी एक्सपीरियंस अप्लाई काउंसिल करते हैं। ये मेरी नीड है, ये मेरा स्ट्रक्चर है, यहाँ यहाँ मौजूद है, यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को कहाँ करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, बिजनेस को इस डायरेक्शन में ले जाना बेटर है या उस डायरेक्शन में। पहले मैं एमरल्ड अचीव करने पर फोकस करूं या मैं डायमंड शिप के स्ट्रक्चर पर। इज इट द राइट एनवायरमेंट कि मेरे को स्ट्रक्चर ऐसे लेने चाहिए, या जरूरत है ज्यादा सपोर्ट देने की, या जिस तरह के लोग मेरे साथ आ रहे हैं उनको किस तरह से ग्रूम करना पहले इंपॉर्टेंट है। लीडर्स अच्छे आ रहे हैं तो पहले उनको ग्रूम करके सॉलिड बना दिया जाए क्यों ना। अलग अलग सिचुएशन, राइट। और वो काउंसलिंग का मैटर। जब आप वो स्ट्रक्चर्स लेकर बैठते हो तो काउंसलिंग कर पाते हैं। एंड एट लास्ट मैं सिर्फ ये बोलूंगा, बिजनेस ओनर्स हैं, एक प्लानर जरूर बना लीजिए। प्लानर एक डायरी बना लीजिए, मार्केट में बहुत मिलते हैं, ठीक है ना। आप बिजनेस ओनर खुद को कहते हो तो आपके पास एक प्लानर, आपके पास मंथली प्लानिंग होनी, उस मंथ में शुरू होने से पहले बल्कि वीकली आप ये देखो कि अगले पूरे हफ्ते में मेरा क्या क्या शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स, किस शाम में कौन सी मीटिंग है जो अटेंड करनी, ठीक है ना। मेरी टीम की मीटिंग हो रही है तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। अपलाइन ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है या पूरी टीम की आपकी एक मीटिंग हो रही है, मार्क कर लो, ठीक है ना। उसमें प्रेजेंट रहना जरूरी है क्योंकि टीम को प्रमोट कर रहे हैं अपनी, तो आपकी प्रेजेंस जरूरी है, उसको पहले मार्क करके अलग निकाल। फिर आपके खुद के अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ बिल्कुल फिक्स शेड्यूल होते हैं कि ये तो इस शाम में करना ही जरूरी है, ठीक है, मेरे घर का ही फंक्शन है तो ये तो अवॉइड नहीं हो सकता, राइट। ये तो अर्जेंसी है, पेरेंट्स के साथ ही जाना है, बच्चे का कुछ फिक्स है ऑलरेडी, आपने मार्क कर लिया। जब वो सब मार्क कर लिया आपने जो आपकी अर्जेंसी, फिर आप ये देखो कि इस बिजनेस का शेड्यूल उसमें आप प्रायोरिटी पर कैसे रख सकते हो, कौन सी इवनिंग्स में आप प्लान फिक्स कर सकते हो, कितने कितने प्लान्स किसी एक इवनिंग में दिखा सकते हो। बैक टू बैक 2 प्लान 3 प्लान भी हो सकते हैं, वन ऑन वन, एक साथ 2-3 लोगों को बिठा कर भी प्लान कर सकते हो आप, राइट। वो आपको शेड्यूल करना है। आपको फिजिकल मीटिंग करने लगे हैं, लोकल कर रहे हैं तो मे बी आज शाम को एक ही शेड्यूल करेंगे प्लान का, तो आज अगर एक प्लान शो करेंगे तो अगला दिन आपको फॉलो के लिए चाहिए, तो उसको ऑलरेडी ब्लॉक करो। होता क्या है, बैक टू बैक एक के बाद दूसरी शाम में प्लान के लिए बुक हैं, एक को प्लान दिखाया, फिर अगली शाम दूसरे को दिखाया, फिर अगली शाम तीसरे को दिखाया, पहले वाले का फॉलो कौन करेगा, किसी दूसरे नेटवर्क का बंदा करेगा, ले जाएगा, ठीक है ना। तो आपने प्लान दिखाया तो आपने किए हुए एफर्ट को फिनिशिंग तक ले जाना है। मैं बहुत देखता हूँ एक्शन के बहुत लोग मास्टर हैं लेकिन फिनिशिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं। तो अगर आप अपने एफर्ट को फिनिशिंग तक, कंप्लीशन तक लेकर जा रहे हैं, ठीक, और इसी बीच में नए एफर्ट तैयार करके रखते हैं बैक टू बैक, आप एक एक एफर्ट को फिनिशिंग या कंप्लीशन की तरफ लेते जाते हैं, आपने एक प्लान बीच में और निकाला, राइट। नेक्स्ट डे आपका, आपको पता है फॉलो होना है तो उसके बीच में कहीं आपको मौका मिला एक प्लान शो और कर, आपने अपने डाउनलाइन के लिए एक प्लान फिक्स किया हुआ है, 2 अपने लोग भी इन्वाइट कर लिए, ठीक है ना। दिस इज द वे। आज का माहौल क्या है,
आपने काफी पहले कुछ लोगों को प्लान दिखाए थे, दोबारा से उठा लो, माहौल बदले, लॉकडाउन देखे हैं लोगों ने, दोबारा से जाकर अपने जॉब्स करने लगे हैं तो फिर से कष्ट होने शुरू हो गए, राइट। हमेशा माहौल बदलते हैं और दूसरी चीज, लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म होती है, तो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, याद नहीं रख पाते। पहले किस नोट पे आपको मना किया था ये भी याद नहीं होगा, मना ही क्यों किया था ये भी पता नहीं होगा, आज उसकी परिस्थिति बदल गई, तो लिस्ट आपकी कभी खत्म हुई नहीं, वो लिस्ट हमेशा अवेलेबल थी, कुछ टाइम के बाद रिन्यू हो जाती। दोबारा टच करो बंदे को, उसको तब भरोसा नहीं हो रहा था, आज आपको फिर भी देखकर बिजनेस, अरे तो अभी तक बिजनेस में, यही काफी है उसके लिए, राइट। मैं अभी गाजियाबाद में गया, अपनी गाड़ी का कुछ पार्ट में परचेज कर रहा था, तो वो बड़ा फेमस है बंदा एसेसरीज वाला, देखते अरे सचिन जी आओ, और आजकल क्या कर रहे हो, तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा मैं और क्या कर सकता हूँ, आपको, आप एमवे कर रहे हो अभी तक, तो मैं थोड़ा और तेज हंस पड़ा, उनका आपको ये क्यों लगा था कि मैं इसके अलावा कुछ और करूंगा, अरे नहीं सर, ये तो एमवे तो खैर हमेशा तब से टिका हुआ है, ऐसा है, शाश्वत है, बढ़िया है। हाँ, पहले तो नहीं बोलता था ऐसा। इट्स अपॉन यू, आप में टिकने का दम है तो लोग पीछा करेंगे, आप में जोश में कहने का दम है तो लोग आपके साथ कदम, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड आई वुड से दिस इज दी टाइम, स्टार्ट शोइंग मोर एंड मोर प्लान्स पूरे जोश के साथ। और जिसको भी आप ला रहे हैं ना, आप टीम से कनेक्ट करो, ये सबसे बड़ी गलती होती है आज की डेट में, क्योंकि आपके पास अभी कोई बड़ा माहौल नहीं है तुरंत में दिखाने, हाँ 1 महीने बाद 2 महीने बाद होंगे, बड़े माहौल भी होंगे आपके पास, तब तक आपकी टीम ग्रोथ पर आ जाएगी। ये अगस्त मंथ आ रहा है, जुलाई और अगस्त, और नए फिजिकल ईयर की स्टार्टअप आपको यहीं से लेनी है, कुछ लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं, सोचो मत, दिस इज दी टाइम। आप अभी मोमेंटम प्लान्स का क्रिएट करोगे तो सितंबर और उसके ऑनवर्ड आपका बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक नई चीजें आपको उसको सपोर्ट करने के लिए आती चलेगी। तो जस्ट गेट रेडी, और एक प्रैक्टिस करने से ही सक्सेस मिलती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने यूट्यूब पे, मैंने भी देखा है, आप सिद्धू का एक स्टेट आप देखिएगा, पूरी स्टोरी उसकी, उसने सचिन तेंदुलकर के बारे में भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया, और मैं जब सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं देखता हूँ ना उसको। सिद्धू, मैं जस्ट कोट करता हूँ आपको, नवजोत सिंह सिद्धू जब पहला मैच अपना इंटरनेशनल खेलने गए, पहला टूर्नामेंट खेलने गए थे, तो उसके अगेंस्ट में ना न्यूज़पेपर में कुछ लिखा गया, राइट। और न्यूज़पेपर ने ये छापा था कि समथिंग लाइक फोर्सलेस शॉट्स, मतलब उसके लिए लिखा था कि उसके दम नहीं है उसके शॉट के अंदर, इस तरह का प्लेयर है वो, मतलब उस पर शॉट लगते हैं तो दम नहीं होता, और वो अपने फादर से बहुत प्यार करते थे। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा उनके फादर न्यूज़पेपर पढ़ के रो रहे थे, उनके आंसू थे उनके आंसू उसको पढ़ते हुए, एंड ही डिसाइडेड कि ये दोबारा नहीं हो। तो क्या किया होगा उसने, क्या उसने गेम छोड़ दिया, नहीं, उसने प्रैक्टिस की, तो सुबह लग जाता, सुबह 4 बजे 5 बजे होके ग्राउंड पे पहुंचता था, एंड एवरी डे 600 छक्के लगाने की प्रैक्टिस करता था, 600 शॉट्स बाउंड्री के पार। वो कहते मेरे हाथ लाल हो जाते थे, खून उतर आता, बट मुझे वो छक्के लगाने। यू नो नेक्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में क्या हुआ था, वही राइटर, वही न्यूज़पेपर, ठीक है ना, और उसने ये लिखा था कि इतने फोर्सफुल शॉट्स कोई नहीं लगा पाता, एंड प्रैक्टिकली हमने आंखों से देखे हैं उसके शॉट। हम तो क्रिकेट के टच में थे, हमारे गाजियाबाद में एक टूर्नामेंट होता था, वो मतलब वो टूर्नामेंट भी अच्छा टूर्नामेंट कहलाता था, और इस तरह के रणजी प्लेयर्स या अच्छे प्लेयर्स भी उसमें आते, तो सिद्धू को हमने शॉट्स लगाते हुए देखा, हमें आश्चर्य होता था, वो एक फ्लिक में बॉल ऐसा जाता था, हमें क्या पता था उसके पीछे कितनी प्रैक्टिस है। दूसरा बंदा क्या बोलेगा, अजी भाई साहब गॉड गिफ्टेड, ठीक है ना। मनोज प्रभाकर हमारे गाजियाबाद में, राकेश जी जहाँ रहते थे आर्यनगर, उसमें पड़ोस में रहता था, इंटरनेशनल खेला उसने, इंग्लैंड काउंटी भी खेली है इंटरनेशनल, तो ही हैज सीन, उन्होंने देखा है कैसे प्रैक्टिस की, वो जब ऐसा मारता था बॉल को, तो वो एक यूनिक जर्क होता था जिसको वो कभी भी जर्क नहीं कह पाए इंटरनेशनल,
और उसकी उस कलाई से ही जाता था सारा जग, वो स्विंग जो बनता था जो, और वो स्पेसिफिक था। लोग क्या बोलते थे, ये इसके पास कुछ स्पेशलिटी है। उस स्पेशलिटी के लिए वो जिम में बैठ के 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ऐसे प्रैक्टिस करता था अपनी कलाइयों को स्ट्रॉन्ग करने की, उस जर्क को पावर लाने की। ठीक ना। सचिन तेंदुलकर, आपको क्या लगता है भगवान ऐसे ही बन गया क्रिकेट? कंटिन्यूस, जब कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था वो प्रैक्टिस कर, राइट। जब 19 साल की उम्र में वो पहला, जब वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने गया था, तो पहले बाउंसर पे मुंह फूट गया था, खून आ रहा था, और लोगों को लगा ये तो गया, क्योंकि उन बाउंसर से पूरी टीम डरी हुई थी इंडिया की। और वो गिरने के बाद उठा और उसने बोला मैं खेलेगा। लोग स्ट्रेचर लेकर आ रहे थे, उसने कहा मैं खेलेगा। ठीक, मैं जब वो इस सेंटेंस को सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा नहीं मैं खेलेगा, और उसके बाद हर बाउंसर बाउंड्री थी। ऑस्ट्रेलियंस को ये समझ में आ गया था कि इंडियंस बाउंसर खेलना जानते, तो वो बाउंसर्स खेलने के लिए उसने प्रैक्टिस की होगी कि नहीं की होगी। शॉर्ट हाइट का बंदा जिसकी खुद की हाइट नहीं है, राइट, और वो बाउंसर्स को बाउंड्री के पार पहुंचाता था। आपको क्या लगता है ऐसे ही वो उस मोमेंट पे मुंह टूटने के बाद उसको अकल आ गई क्या चला, उसको अपनी प्रैक्टिस याद आ गई कि तूने खाया क्यों मुंह पे, ये तो ऐसे छक्का जा सकता है। वो प्रैक्टिस की गई थी। तो जब आप प्लान दिखाते जाते हैं तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप प्लान दिखा, जब आप एक के बाद एक प्लान दिखाते हैं और उसके बाद आप कोई सीडी सुनते हैं, आप बुक पढ़ रहे होते हैं, जब आप उसके बाद ये एनालाइज करते हैं कि ये रिजल्ट आया क्यों, जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान्स दिखाते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने को तैयार होते हैं, तो बहुत ही जल्दी आप उसके एक्सपर्ट होते हैं। और आपको पता होता है कि ये प्लान मैं दिखा रहा हूँ ये स्टार्ट करने लायक है या नहीं, आपको पहले ही पता चलता है। और उसमें कहीं भी दम है तो आपको पता है कि ये स्टार्ट किए बिना जाएगा। वो आपकी प्रैक्टिस होती है, वो आपका कन्विक्शन होता है, और आप देखिएगा कि वो मैजिक होने वाला है। इनवाइट करने पर लोग नहीं आते। आई सेड इनवाइट करो, दोबारा सुनो सीरीज को, इनवाइट करो, थोड़े दिन में परफेक्शन हो जाता है। वो जिसको इनवाइट करते हैं आने लगता है। जिसको आप प्लान दिखा, जिसको बुलाओगे प्लान दिखाओगे, वो स्टार्ट करना शुरू कर, राइट। और ये होने जा रहा है अगर आप कंटिन्यूसली अपने काम करते जा रहे हैं। हर प्लान में अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना, आप ये सोचते हो कि रिजल्ट के लिए प्लान दिखा रहा हूँ, इसकी जिंदगी बदलनी चाहिए, मेरा बिजनेस ग्रो होना चाहिए, पीछे तो नहीं पड़ना है, उसके पॉस्चर तो मेंटेन करना है, पर एनालाइज ये करो कि कहाँ मैं चूक गया, ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी या मेरी गलती। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जिसमें दम है वो आपके साथ आता चला, और ये होता है हमेशा। तो जस्ट मेक इट हैपन, विश यू ऑल द बेस्ट, शो मोर प्लान्स। हर लीडर जो अपने आप को मानता है कि उसे जिंदगी बदलनी है, हर कोर है, महीने के कम से कम 20 प्लान आपके हाथ से तो निकलने चाहिए, अपने लिए और अपनी टीम के लिए। ठीक, किसी को सपोर्ट देने के लिए प्लान शो कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, टीम में डेप्थ के लिए, डेप्थ ड्राइविंग के लिए, शो मोर प्लान्स विद फुल कन्विक्शन, रिजल्ट चाहिए वाले माइंडसेट। और जो स्टार्ट करे, कनेक्ट विद टीम। ठीक है ना, आप ज्वाइनिंग्स बहुत अच्छी करवाते हैं कई बार, लेकिन आप क्या टीम के तुरंत टच पे लेकर आ रहे हैं, मिलवा रहे हैं अपलाइन से? डिजिटली मिलवाना तो बहुत आसान है, और एक बार नहीं, जो सीरियस दिख रहा है उसको महीने में कम से कम 2-3 बार जरूर मिलवा लीजिए, और आप देखेंगे कि वो टिक जाते हैं, वो चलने लगते हैं, वो सीखने लगते हैं, मीटिंग्स में आने लगते हैं। जितने लोग आपके मीटिंग्स में आते चले जाएंगे वो आपकी सक्सेस। ठीक है ना, हम डायरेक्टली रेशियो कनेक्ट कर सकते हैं, मीटिंग में आने वाले नंबर से आप अपने बिजनेस की किसी को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर ड्रॉप करेगा, आपका पीवी ड्रॉप करेगा, आप नंबर बढ़ाते चले जाओगे, आपका बिजनेस पीवी बढ़ता है, दैट सिंपल। तो देखो इस हॉल को आप कितनी बार भर सकते हैं, कितना भर सकते हैं, कितने जूम रूम्स को आप भर सकते हो। So make it happen. Wish you all the best.